हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस करंट अफेयर्स के सेशन में। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपके आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट से आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में आपके 69th नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भारत का जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी लॉन्च होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा जूम इन कर दो, सेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर आपके आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है आपका वो सेकंड जो आपका मॉक टेस्ट है वो शुरू होने वाला है। वो होगा आपका 22 अक्टूबर को। ठीक है, 22 अक्टूबर को केजीएस की तरफ से आपका ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये दूसरा मॉक टेस्ट है जो करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि अगर आपको ऑफलाइन देना है मॉक टेस्ट तो ऑफलाइन के लिए मुखर्जी नगर और करोल बाग में जो आपके क्लासरूम्स हैं वहां मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन का प्रोसीजर मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो ये मॉक टेस्ट है आपका सेकंड मॉक टेस्ट होने वाला है। ये मॉक टेस्ट होगा आपका 22 अक्टूबर को। ठीक है, तो जो भी आप में से यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं ना, स्टेट पीएससी के स्टूडेंट्स हैं, वो ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल होगा, है ना। सारे करंट ट्रेंड्स के हिसाब से ये मॉक टेस्ट आपका तैयार किया गया है। ठीक है, आप एनालाइज कर सकते हैं मॉक टेस्ट देके कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कितनी जानकारी आपके पास है, कहाँ कहाँ आपको जो है और बेहतर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। राइट, सो ऑफलाइन जो है आपका मुखर्जी नगर और करोल बाग में होगा ये मॉक टेस्ट। और ऑनलाइन के लिए बच्चे मैं आपको बता देती हूँ कि आप ऑनलाइन के लिए जो है कहां से ये कर सकते हैं। तो सीधा आपको क्या करना है, सिंपल जाना है खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर। गूगल पे सिर्फ टाइप करना है खान ग्लोबल स्टडीज। ठीक है, वेबसाइट जैसे ही खुलेगी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, और पहले तो आपको ये बैनर भी मिल जाएगा और यहाँ पर कॉर्नर में आपको ओपन टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर ओपन टेस्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपका ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है और सारी अपनी जानकारी जो भी पूछाएगा वो देनी है। ठीक है, आपको ऑफलाइन देना है ऑनलाइन देना है, वो सब चूज करके रजिस्टर कर देना है। ठीक है, सिंपल है मॉक टेस्ट देने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। रैंक चेक करने के लिए लीडर बोर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लीडर बोर्ड पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपसे जो है ना आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर पूछेगा। तो जैसे ही आप अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर डालेंगे वैसे ही अब आपको अपनी रैंक जो है, कितनी आपकी रैंक आई है, कौन से स्थान पर आप रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी जो है रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड मॉक टेस्ट है ये आपका, ये 22 अक्टूबर को आपका ये मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। ठीक है बच्चे, आपके आज के सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स आज का देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है क्या है, 2 नए गवर्नर्स आपके नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो अब सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। अब सेशन को शुरू करते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं। बोला गया है सबसे पहले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है बच्चे, सबसे पहले सवाल में पूछा गया है कि इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जो है ना, उनको कौन से राज्य का गवर्नर बनाया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, यस बिल्कुल सही। सबने जो है न्यूज देख ली होगी, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन त्रिपुरा है ना। त्रिपुरा के जो है आपके नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, है ना। त्रिपुरा के आपके नए गवर्नर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। कौन, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू की बात करते हैं तो ये जो है त्रिपुरा के आपके 20वें जो है गवर्नर बने हैं। 20वें आपके क्या है, राज्यपाल बने हैं ऑफ त्रिपुरा, है ना। आपके 20वें जो है क्या है, ये राज्यपाल बने हैं त्रिपुरा के। इनसे पहले अगर मैं बात करती हूं, जो आपके 19th गवर्नर थे वो आपके कौन थे इनसे पहले, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य,
है ना। सो ये जो है अभी हाल ही में क्या है, आपके त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं। इसी के साथ साथ क्या है, आपके ओडिशा के भी जो है नए गवर्नर बने हैं, है ना। यस, आपके इसके साथ साथ जो है आपके ओडिशा के भी नए गवर्नर बने हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो ओडिशा के आपके नए गवर्नर जो है वो कौन बने हैं, वो बने हैं आपके रघुबर दास। कौन बने हैं, रघुबर दास जो है आपके क्या है, नए गवर्नर बने हैं। रघुबर दास की बात करते हैं तो ये जो है 26वें आपके क्या है, राज्यपाल बने हैं। ठीक है, ये जो है आपके क्या है, 26वें गवर्नर बने हैं ओडिशा राज्य के। 26 गवर्नर, तो आपके जो 25वें गवर्नर थे ओडिशा के, वो कौन थे, वो थे गणेशी लाल। वो कौन थे, वो थे गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है 2018 से थे, है ना। तो अब नए गवर्नर जो हैं आपके ओडिशा राज्य के, वो कौन बने हैं, वो बने हैं रघुबर दास। और त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को जो है क्या है, नया गवर्नर आपका चुना गया है। ठीक है, सो ओडिशा के हो गए आपके रघुबर दास, त्रिपुरा के आपके अब हो गए हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के आपके गवर्नर कौन है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। वर्तमान में आपके पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, असम के हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया हैं आपके असम के। और वेस्ट बंगाल के कौन है, वेरी गुड कल्याण, वेस्ट बंगाल के आपके कौन है, सीवी आनंद बोस आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। अब ये बात सबको पता है कि एक राज्य के गवर्नर की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है ना। प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करता है। तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, दोनों गवर्नर्स की नियुक्ति की गई है। सबको पता है कि 5 साल का जो है टर्म होता है, 5 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल है तो 5 साल रहेगा, इससे पहले भी जो है हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंडर जो है इनको क्या है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट को, है ना। सो आपका आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत बताया गया है कि गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी, कौन बताएगा। तो आपका अगर बात करते हैं, यस, आर्टिकल 155 आपका अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और अगर बात करते हैं आपका कहां से कहां तक है आर्टिकल्स, जहां पर गवर्नर से रिलेटेड, उनके पावर से संबंधित, उनके नियुक्ति से संबंधित, है ना, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आर्टिकल 153 से, यस, 153 से 167 तक जो है ये सारी चीजें जो है मेंशन की गई हैं गवर्नर से संबंधित। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। त्रिपुरा के जो है आपके नए राज्यपाल बने हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है होप इनिशिएटिव शुरू किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आपका होप इनिशिएटिव, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो होप इनिशिएटिव अगर हम बात करते हैं तो होप इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। अब ये बात सबको पता है कि पंजाब में जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा है। तो पंजाब में जो है ये ड्रग से आजाद करने के लिए, है ना, नशा मुक्त करने के लिए जो है आपका क्या है, ये होप इनिशिएटिव जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पंजाब, है ना। उड़ता पंजाब किस किसने देखी है, वो भी आपका क्या है, इसी इश्यू से डील करती है कि पंजाब में जो है आपका जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा है ना। ड्रग्स जो है कितनी आसानी से मिलते हैं और ये पूरी सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी दिखाई गई हैं। तो ठीक वही आपका जो है इस होप इनिशिएटिव का मकसद है कि ड्रग्स से जो है आजाद किया जा सके पंजाब राज्य को, ड्रग फ्री करने के लिए, है ना, नशा मुक्त करने के लिए, ड्रग फ्री करने के लिए जो है आपका क्या है, ये होप इनिशिएटिव पंजाब सरकार के द्वारा क्या है आपका लॉन्च किया गया है, राइट। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पंजाब। इसके अलावा बात करते हैं तो आपका अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड ड्रग डे कब मनाया गया है। वर्ल्ड ड्रग डे जो है वो कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब आता है वर्ल्ड ड्रग डे, जल्दी से मुझे बताएंगे,
है ना, जल्दी से आंसर करेंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं तो आपका नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन डे भी इस महीने मनाया गया है। नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन डे भी आपका जो है, एंटी ड्रग एडिक्शन डे भी जो है आपका क्या है बच्चे, अभी हाल ही में मनाया गया है। कब मनाया गया है? ये 2 अक्टूबर को मनाया गया है। और वर्ल्ड ड्रग डे आपका कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ड्रग डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड ड्रग डे आपका कब मनाया जाता है? किसी को याद नहीं है कब मनाया जाता है? 26 जून को जो है आपका क्या है, वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है। सो ये होप इनिशिएटिव अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबको पता है कि पंजाब के आपके सीएम कौन है बच्चे? भगवंत मान है ना। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। पंजाब का फाउंडेशन डे जो है वो आपका कब आता है? 1 नवंबर को आता है ना, 1 नवंबर को आता है। इसके साथ साथ बात करें तो पंजाब के जो आपके राज्यपाल हैं, पंजाब के जो गवर्नर हैं, पंजाब के आपके गवर्नर कौन है? बांवरी लाल पुरोहित। कौन है? बांवरी लाल पुरोहित है ना। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी क्या है? 26 जून को आता है वर्ल्ड ड्रग डे, है ना। चलिए आगे बात करें तो पंजाब की आपकी कैपिटल क्या है? किसको पता है? यस निशी, क्या है आपकी? चंडीगढ़, है ना। हरियाणा की भी कैपिटल है आपकी और पंजाब की भी कैपिटल है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, पंजाब। आगे चलते हैं। होप इनिशिएटिव अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है कि झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो हाल ही में खबरों में था, भारत को किस देश से जो है जोड़ता है ना। बोला गया है कि झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, है ना, वो भारत को किस देश से जोड़ेगा? ये आपसे सवाल में पूछा हुआ है। किस देश से जोड़ता है अगर बात करते हैं तो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज अभी हाल ही में आपका चर्चा में क्यों था? क्योंकि ये ब्रिज जो है अभी पिछले महीने इसकी मरम्मत के लिए क्या है, इसे बंद किया गया था। अभी रिसेंटली इसे फिर से खोला गया है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है आपका, ये भारत को नेपाल से जोड़ता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नेपाल, है ना। ये जोड़ता है भारत और इंडिया, नेपाल को जो है आपस में जोड़ता है ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। सो ये जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है आपका, है ना, बात करें तो सबसे पहली बात तो इसे बनाया गया है महाकाली रिवर के ऊपर, है ना। इसे महाकाली नदी के ऊपर जो है वो बनाया गया है। महाकाली नदी या फिर इसे काली रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। सो महाकाली रिवर पर जो है क्या है आपका, ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है उसे बनाया गया है। सो नेपाल के साथ जोड़ेगा ये भारत को, ठीक है। इसको अभी हाल ही में ओपन किया गया है इसलिए आपका ये चर्चा में है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी जो है हमें मिलती है उत्तराखंड से होते हुए, है ना। उत्तराखंड से होते हुए जो है ये ब्रिज आपका कनेक्टेड है भारत में। इसके साथ साथ बात करते हैं तो इस तरीके के कई ब्रिज हैं जो भारत और नेपाल को आपस में जोड़ते हैं। वर्तमान में इस तरीके के 11 जो है ना ऐसे टोटल ब्रिज हैं और ये 11 के 11 ब्रिज जो है आपके इसी नदी के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं, है ना। सो ये आपका जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है ये आपका कहां पर है? ये आपका नेपाल और भारत को जो है आपस में जोड़ता है, ठीक। सो ऑप्शन बी नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। इस ब्रिज की बात करते हैं तो ये ब्रिज आपका वैसे बहुत पुराना है, बहुत आपका जो है ब्रिटिश एरा से इस ब्रिज को जो है बनाया गया है। कहा जाता है कि इसे 1877 में जो है इस झूले को बनाया गया था, इस ब्रिज को बनाया गया था। तो ये बहुत ही पुराना आपका ब्रिज है जिसे अभी फिर से क्या है ओपन किया गया है सरकारों के द्वारा। सो ऑप्शन बी नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की योजना बना रहा है? इंडिया प्लान्स टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून बाय विच ईयर, है ना। 2030, 2035, 2040 या फिर 2045? क्या करेक्ट आंसर होगा? जब यहां पर अगर हम बात करें, है ना, तो अंतरिक्ष यात्रियों को, है ना, कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक पहुंचाने का जो टारगेट रखा गया है वो आपका बच्चे कब तक रखा गया है? 2040 तक का रखा गया है ना। 2040 तक का ये टारगेट आपका रखा गया है कि 2040 तक जो है क्या है एस्ट्रोनॉट्स को, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को क्या है चांद पर ले जाया जाएगा। अभी आप सबको पता है कि हमारा जो है चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा,
है ना, चंद्रयान 3 मिशन जो है हमारा क्या है, सक्सेसफुल रहा है। इसके साथ साथ हमने क्या है, आदित्य 11 मिशन भी लॉन्च कर दिया। हमने क्या है, आदित्य 11 मिशन भी साथ साथ में क्या है, लॉन्च किया है। ठीक है, सो अभी क्या है, और अभी आगे हम बात करते हैं तो पाइपलाइन में हमारा गगनयान मिशन भी है ना, हमारा गगनयान मिशन भी है। गगनयान मिशन से संबंधित एक मीटिंग अभी हाल ही में आपकी की गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई। उसमें देखा गया कि गगनयान मिशन को कब तक लॉन्च किया जा सकता है, क्या क्या अपडेट है गगनयान मिशन के बारे में, और इसके साथ साथ हमारे और क्या क्या प्लान है कि हम स्पेस में जो है और क्या क्या गतिविधियां करने वाले हैं। तो यहाँ पर यह घोषणा की गई है कि भारत जो है 2040 तक एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर जो है ले जाना चाहता है ना, अंतरिक्ष में ले जाएगा ह्यूमंस को गगनयान मिशन के तहत। गगनयान मिशन की बात करते हैं तो ये पहला मानवीय मिशन होने वाला है भारत का स्पेस में, है ना। गगनयान मिशन की बात करते हैं तो जो बताया जा रहा है वो ये है कि 2025 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, 2024 भी कह रहे हैं, 2025 भी कह रहे हैं, नई जानकारी के हिसाब से 2025 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और 2040 तक कहा जा रहा है कि क्या है, एस्ट्रोनॉट्स को आपका चांद तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ बोला गया है कि इंडियन स्पेस आपका क्या है, इंडियन स्पेस स्टेशन भी जो है आपका बनाया जाएगा। आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी जो है इसे विकसित किया जाएगा। इसे विकसित करने का टारगेट रखा गया है 2035 तक। कहा गया है कि 2035 तक एक भारतीय स्पेस स्टेशन भी जो है आपका वो बनाया जाएगा। अब यहाँ पर स्पेस स्टेशन पर अगर हम बात करते हैं, है ना, तो अभी अगर मैं वर्तमान में देखूं ओवरऑल तो अभी तक ऐसे 2 स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, है ना। अभी वर्तमान में जो है 2 स्पेस स्टेशन है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो। एक है आपका आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एक है आपका चाइना का तियांगोंग। ठीक है, सबसे पहले आईएसएस की अगर मैं बात करती हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में। आईएसएस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है ना 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा इसे क्या है, लॉन्च किया गया है और इसे चलाया जा रहा है ना। आपका यूएस हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया और रशिया हो गया, है ना, लिख देती हूं मैं यहाँ पर। सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपका यूएस, कनाडा, जापान का जाक्सा आपका जो एजेंसी है ना, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, और आपका रॉसकॉस्मोस रशिया का, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और यूएस की है आपकी नासा, है ना। यहां पर बात करते हैं तो 5 हमारे पास 5 देशों के द्वारा जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। इसकी बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा जो है ना आपका अंतरिक्ष स्टेशन है, लार्जेस्ट आपका जो है ये स्पेस स्टेशन है। लेकिन न्यूज के हिसाब से अगर बात करें तो खबरें ये भी आ रही है कि ये जो आईएसएस है इसे 2030 तक जो है ना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो 5 देश हैं जिनके द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है, अब इनमें क्या है, डिसएग्रीमेंट होने लगा है, मतभेद होने लगा है। तो खबर यह है कि 2030 तक इसे जो है डीकमीशन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर अब मैं बात करती हूं तो हमारे पास एक और है जो कि है चाइना का। चाइना का भी अपना एक स्पेस स्टेशन है ना। चाइना का जो आपका स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है, तियांगोंग। तियांगोंग स्पेस स्टेशन की अगर अब मैं बात करती हूँ तो ये जो आपका तियांगोंग स्पेस स्टेशन है ये आईएसएस के सिर्फ 40% के साइज का है ना, बहुत छोटा है, मतलब सिर्फ 40% है आपका आईएसएस का, 40% ऑफ आईएसएस, है ना, अगर बात करूं मैं। इसके साथ साथ ये जो तियांगोंग आपका स्पेस स्टेशन है इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स की ही जगह है, 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं बेसिकली अभी इस स्पेस स्टेशन में, राइट। और यहां पर बात करें तो अब इसके साथ साथ क्या है, भारत ने ये फैसला किया है कि भारत आपका 2035 तक क्या है, अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करेगा, राइट। और साथ में ये भी डिसीजन लिया है कि चांद पर जो है एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, कब, आपका साल 2040 में, है ना। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा 2040, ठीक है। तियांगोंग है यस आपका चाइना का, याद रखेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का कौन सा संस्करण नवंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो आपका वर्ल्ड फूड इंडिया जो है, यस यूएसए का भी है। आईएसएस की अगर हम बात करते हैं तो आईएसएस 5 देशों ने मिलकर जो है आपका शुरू किया है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है ये मिलकर शुरू किया गया है। भारत की बात करते हैं तो भारत ने घोषणा तो की है कि 2035 तक लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है कि इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को क्या है विकसित करने में, उसे सेटअप करने में, स्थापित करने में बहुत कॉस्ट लगती है, राइट। फाइनेंस करना पड़ता है लगातार, तो अभी तक नहीं बताया गया है कि कॉस्ट कितनी होने वाली है, किस तरह से सेटअप किया जाएगा। सिर्फ अभी इतनी घोषणा की गई है कि अंतरिक्ष स्टेशन जो है भारत का वो अभी आने वाला है 2035 तक। चलिए आगे आते हैं। सो वर्ल्ड फूड इंडिया जो है आपका नवंबर में कहां पर आयोजित किया जाएगा, यहां पर बात करते हैं। सो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा संस्करण होगा इसका बच्चे, दूसरा संस्करण जो है आपका करवाया जाएगा वर्ल्ड फूड इंडेक्स का, है ना। वर्ल्ड फूड इंडेक्स का जो है आपका क्या है, दूसरा संस्करण करवाया जाएगा। सेकेंड एडिशन होगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। बात करती हूं तो ये आपका कौन सा दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जो है वो कब हुआ था, वो साल 2017 में करवाया गया था। साल 2017 में जो है पहला संस्करण इसका करवाया गया था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई कि ये नहीं हो पाया, और अब सेकेंड एडिशन जो है इसका, सेकेंड एडिशन जो है इसका वो कब होगा, वो नवंबर में जो है आपका करवाया जाएगा, नवंबर के शुरुआत में। इसके साथ साथ बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है आपका, है ना, इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा आपका जो है इसका आयोजन साथ साथ में करवाया जाएगा, है ना। और ये जो है वर्ल्ड फूड इंडिया आपका कब होगा, नवंबर में इसका आयोजन होगा। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री कौन है, किसे पता है, किसे पता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मंत्री कौन है। खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग मंत्रालय के आपके, वेरी गुड ऋषिकेश, बिल्कुल सही लिखा है। इसके मंत्री आपके कौन है, पशुपति कुमार, है ना, पशुपति कुमार पारस, है ना। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आयोजित करवाया जाएगा आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। साथ साथ में अगर बात करें तो इसमें आपका जो पार्टनर कंट्री है, जो आपका पार्टनर कंट्री है वो कौन सा देश है, पार्टनर नेशन कौन सा होगा इसमें आपका, नीदरलैंड्स जो है इसमें आपका पार्टनर नेशन बनेगा, है ना। साथ साथ में लक्ष्य ये है कि ये जो आपका समिट, ये सम्मेलन जो करवाया जाएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है फॉरेन कंट्रीज से हमें देखने को मिलेगा। टारगेट ये है कि फूड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है हमारा, उसमें क्या है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो मिले, राइट। सो इसके लिए आपका क्या है, ये नवंबर में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा वर्ल्ड फूड इंडिया का। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आपका समिट करवाया जाएगा, जो सम्मेलन करवाया जाएगा, इसमें दुनिया का सबसे लंबा, है ना, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिलेट डोसा बनाने की भी कोशिश की जाएगी। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिलेट डोसा बनाने की भी कोशिश की जाएगी, है ना। तो एक टीम रहेगी 60 से 80 शेफ्स की, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो है कोशिश करेंगे, दुनिया का सबसे लंबा मिलेट डोसा भी बनाएंगे, है ना। सो ये भी आपका एक फैक्ट है। इसके साथ साथ बात करें तो ये जो आपका समिट करवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत। ये करवाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत। सबको पता है कि अभी जो 2023 है उसे क्या डिक्लेयर किया गया है, साल 2023 को मिलेट्स के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है, राइट। सो इसी के तहत आपका वर्ल्ड फूड इंडिया भी जो है उसका दूसरा संस्करण अभी करवाया जाएगा अगले महीने नवंबर में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, सेकंड। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल में क्या बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा जो है किस शहर में आयोजित की जाएगी। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करते हैं, ISA, है ना, तो इसका 6ठा असेंबली जो है आपका भी करवाया जाएगा। पूछा गया है कि ये किस शहर में आयोजन इसका करवाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही जवाब होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो करवाया जाएगा।
ISA। ISA की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करूं तो इसकी 6ठी असेंबली जो है वो कहां पर होगी, नई दिल्ली में होगी। ISA के मुख्यालय की अगर मैं बात करती हूं तो मुख्यालय जो है इसके कहां पर है, मुख्यालय इसके गुरुग्राम में है ना। और ISA की बात करते हैं तो इसे कब स्थापित किया गया था, इसे साल 2015 में स्थापित किया गया था भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा, बाय इंडिया एंड फ्रांस। भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर क्या है, इसे साल 2015 में जब आपका COP21 हुआ था, जब आपका COP21 हुआ था तब क्या है, इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में अगर मैं बात करती हूं तो ISA के आपके जो DG हैं बच्चे वो कौन है, वर्तमान में आपके ISA के DG कौन है, अजय माथुर है ना। और बात करती हूं कि इसके प्रेसिडेंट आपके कौन है, तो प्रेसिडेंट है RK सिंह। राजकुमार सिंह, जो कि क्या है, हमारे न्यू और रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, है ना। सो ये आपका जो है नई दिल्ली में 6ठी असेंबली होने वाली है। यहाँ पर भी टारगेट यही है कि निवेश, इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा इस असेंबली में देखने को मिले, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्वांटम, AI और सेमीकंडक्टर पर किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सो बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है MOU साइन किया गया है। इसमें से किस कंपनी के साथ किया है, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस या फिर एक्सेंचर। सो अभी रिसेंटली जो है आपका ये MOU साइन किया गया है बच्चे IBM के साथ। किसके साथ किया गया है, IBM के साथ किया गया है, IBM के साथ किया गया है ना। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3 आपके जो है ना, 3 आपके इस तरीके के MOUs जो है वो साइन किए हैं, 3 अलग अलग क्षेत्रों में। तीनों MOUs आपके IBM के साथ साइन किए गए हैं। IBM की बात करती हूं तो IBM आपकी एक अमेरिकन जो है ना, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है। एक आपकी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये 3 MOUs आपके साइन किए गए हैं। एक तो आपका AI के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और विकसित किया जा सके, इसमें नवाचार लाया जा सके, इनोवेशन लाया जा सके, है ना। तो AI के क्षेत्र में एक आपका साइन किया गया है, एक आपका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो है साइन किया गया है ना। तो भारत का सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साइन किया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन भी है, आपको पता है भारत का जो राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था, साल 2021 में क्या है, भारत का नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन आपका लॉन्च किया गया था, है ना। यहां पर बात करते हैं तो ये जो सेमीकंडक्टर है, सबको पता है कि आपका जो सेमीकंडक्टर्स है इनका इस्तेमाल होता है किसमें, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जो हम फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत ने मिशन भी लॉन्च किया है साल 2021 में। तो ये जो आपका MOU साइन किया गया है IBM के साथ, इसके तहत टारगेट ये होगा कि IBM जो है वो अपनी जानकारी, जो भी नॉलेज है IBM के पास, जो भी रिसोर्स है क्या है, हम अपने मिशन को जो है और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं और अच्छी उसमें तरक्की कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं तो एक आपका क्वांटम के क्षेत्र में जो है ना, एक आपका क्वांटम के क्षेत्र में जो है MOU साइन हुआ है। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन भी है ना। भारत ने अपना नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो कब लॉन्च किया था, इसी साल अभी लॉन्च किया है ये क्वांटम मिशन। तो क्वांटम मिशन को भी पूरा करने में जो है हमारी मदद करेगा IBM, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मदद करेगा, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं तो AI क्या होता है, AI की सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम क्या है किसी मशीन का या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज करने के लिए, तो उसमें आपका AI आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग चेस खेलते होंगे, है ना। तो चेस जब 2 लोग आमने सामने बैठ के खेलते हैं, 2 व्यक्ति खेलते हैं, तो उसमें क्या है, इंसान का दिमाग लगता है, ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल होता है और फिर चेस खेली जाती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चले जाएं, आप कंप्यूटर के साथ चेस खेलने लग जाएं, तो वो AI चला जाएगा आपका, क्योंकि वहां पर क्या है, जो सॉफ्टवेयर वहां पर इस्तेमाल हो रहा है उसका दिमाग चल रहा है, राइट। सो आपका यहाँ पर IBM के साथ ये आपका समझौता है। 3 MOU जो है आपके मिनिस्ट्री के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है क्या है, साइन किया गया है। आगे आते हैं ऑप्शन A, IBM आपका बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं। पूछा गया है कि कटी बिहू किस महीने में मनाया जाता है। अब बिहू तो सबको पता है कि बिहू कब मनाया, कहां पर मनाया जाता है, असम में आता है। अब बिहू के भी आपके 3 अलग अलग टाइप्स हैं जो कि असम राज्य में मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है आपका कटी बिहू। कटी बिहू पूछा गया है कि कौन से महीने में आपका मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? यस, सही जवाब जो अक्टूबर नवंबर लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, अक्टूबर या नवंबर आप कह सकते हैं। सो अक्टूबर या नवंबर को जो है आपका क्या है, कटी बिहू मनाया जाता है। कटी बिहू आपका अक्टूबर या नवंबर, यूजुअली मिड अक्टूबर में मनाया जाता है, जैसे अभी ये अक्टूबर के 18 तारीख को जो है मनाया गया है, राइट। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो कटी बिहू जो है आपका, इसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। इसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। है ना, कटी बिहू को कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका एक भोगाली बिहू भी होता है और एक होता है आपका रोंगाली बिहू भी होता है। तो ये 3 अलग अलग तरह के आपके बिहू हैं जो कि असम राज्य में आपके मनाए जाते हैं। रोंगाली बिहू की अगर बात करते हैं तो रोंगाली बिहू जो है आपका अप्रैल के मिड में मनाया जाता है। भोगाली बिहू की बात करते हैं तो ये आपका जनवरी में मनाया जाता है ना, इसके आसपास ही होता है। और अगर कटी या कोंगाली बिहू की बात करते हैं तो ये आपका अक्टूबर या नवंबर के आसपास मनाया जाता है, ज्यादातर अक्टूबर में ही पड़ता है। सो ये जो है आपका कटी बिहू कहां पर मनाया जाता है, कहां पर? असम राज्य में जो है आपका मनाया जाता है। इसके अलावा आपका अंबुबाची मेला भी है बहुत फेमस, अंबुबाची मेला भी है बहुत फेमस जो आपका असम राज्य में बच्चे मनाया जाता है ना। इसके साथ साथ बात करते हैं तो कटी बिहू में जो है आपका तुलसी की पूजा की जाती है ना, देवी तुलसी की जो है पूजा की जाती है आपके कटी बिहू में, है ना। और फसलों का जो है आपका क्या है, फसल का मौसम आता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इसमें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अक्टूबर या नवंबर। ठीक है, ऑप्शन सी अक्टूबर, ज्यादातर आपका अक्टूबर में आता है। आगे आते हैं, गांधी बुनकर मेले का मेजबान शहर जो है वो कौन सा है। तो गांधी बुनकर मेला आपका ये करवाया जाएगा, ये आपका एक नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स मिशन जो है, सॉरी एग्जीबिशन जो है वो लगाया जाएगा या मेला जो है वो लगाया जाएगा। ये कहां पर होगा ये मेला? तो ये कहां पर करवाया जा रहा है? इस मेले की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वाराणसी, कोलकाता, पटना या फिर लखनऊ। तो सही जवाब होगा आपका कोलकाता। तो ये जो आपका मेला है गांधी बुनकर मेला, ये आपका कहां पर? ये आपका कोलकाता में करवाया जाएगा। ये आपका किसके द्वारा करवाया जा रहा है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा आपका क्या है, ये गांधी बुनकर मेला आयोजित करवाया जा रहा है। कौन है वर्तमान में आपके टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मंत्रालय के मंत्री कौन है अगर बात करते हैं? यस, तो इसको शुरू किया जा चुका है ना, 18 तारीख से शुरू किया जा चुका है। तो ये जो गांधी बुनकर मेला है इसमें मकसद यही है कि खादी के जो आपके कपड़े हैं, है ना, जो खादी के आपके कपड़े हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, है ना। खादी के जो कपड़े हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। यस, पीयूष गोयल हैं आपके मंत्री। कौन है? पीयूष गोयल हैं आपके मंत्री, राइट। इसके साथ साथ बात करते हैं तो खादी के कपड़ों को और ज्यादा जो है प्रमोट करने के लिए आपका लॉन्च किया जा रहा है। खादी की अगर बात करते हैं तो खादी से केवीआईसी सबको याद आया होगा। क्या है केवीआईसी? केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बता दीजिए। केवीआईसी की बात करते हैं तो केवीआईसी के आपके अध्यक्ष जो हैं, है ना, केवीआईसी के आपके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? यस, मनोज कुमार। और केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना, सिंपल सा है। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, सो आपका कोलकाता में जो है क्या है, ये गांधी बुनकर मेला आपका करवाया जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कोलकाता।
आगे आते हैं, निम्नलिखित में से विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 17, 19, 20 या फिर 21 अक्टूबर। तो विश्व सांख्यिकी दिवस की अगर बात करते हैं तो ये आपका कल का होमवर्क था, है ना। सो विश्व सांख्यिकी दिवस की अगर बात करते हैं तो ये आपका कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को जो है आपका ये विश्व सांख्यिकी दिवस जो है बच्चे वो मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। इस साल यानी साल 2023 की मैं बात करती हूं तो कौन सा संस्करण आपका मनाया गया है? 3rd एडिशन जो है आपका विश्व सांख्यिकी दिवस का मनाया गया है। ये जो आपका दिवस है ये हर 5 साल में जो है बच्चे मनाया जाता है। हर 5 साल में जो है क्या है, ये दिवस आपका विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी 20 अक्टूबर करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहली बार जो है ना, सबसे पहली बार जो है इसे कब मनाया गया था? साल 2010 में सबसे पहली बार इसे 20 अक्टूबर को मनाया गया था। उसके बाद से हर 5 साल में इस दिन को हम लोग मनाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो 20 अक्टूबर को आता है ये दिन आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी आपका आता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी आपका आता है। कब आता है? स्टैटिस्टिक्स, है ना, आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी आता है। कब आता है? और वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस की अगर मैं बात करती हूं तो उसे मनाया जाता है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा क्या है आपका ये मनाया जाता है। इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। यस, अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी की अगर हम बात करते हैं तो यस सोनाली, आपका 29 जून को जो है क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर अगर हम बात करते हैं तो किसे याद किया जाता है? पीसी महालनोबिस को जो है याद किया जाता है। जिन्हें क्या है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है ना। भारतीय सांख्यिकी के जनक के तौर पे भी इनको जाना जाता है ना। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे तो 20 अक्टूबर को आता है। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की अगर हम बात करते हैं सो ये आपका कब आता है? नेशनल जो है आपका 29 को आता है। और आपका वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कब आता है? ये आपका आता है 20 अक्टूबर को, है ना। और हाँ, आज ही है। और इसके साथ साथ इसकी थीम क्या है? थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इस साल की थीम है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी 20 अक्टूबर। आगे आते हैं, पूछा गया है कि द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक अभी हाल ही में आपकी जारी की गई है। इस पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो ये पुस्तक अभी हाल ही में किसके द्वारा इसको जारी किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपके ऑप्शन ए अशोक टंडन, अशोक टंडन के द्वारा जो है आपकी ये पुस्तक, इसको ऑथर किया गया है इनके द्वारा। और इसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, रिलीज्ड बाय अशोक टंडन। अशोक टंडन के द्वारा जो है क्या है, इसे अभी रिलीज्ड बाय हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा क्या है, इस पुस्तक को अभी हाल ही में जारी किया गया है। इस पुस्तक की बात करते हैं तो ये पुस्तक जो है इंडिया यूके रिलेशंस के ऊपर नजर डालती है ना। भारत और यूके के संबंधों के ऊपर जो है ये किताब लिखी गई है कि कैसे 1947 के बाद जो है भारत और यूके के रिलेशंस जो है वो आपस में कैसे रहे हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं, इसके बारे में आपकी पुस्तक लिखी गई है, जिसे अभी हाल ही में जारी किया गया है। और लेखक कौन है आपके? ऑप्शन ए अशोक टंडन। अशोक टंडन की बात करते हैं तो आपके पत्रकार हैं अशोक टंडन, और इनके द्वारा ये पुस्तक को रचा गया है, ऑथर किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, भारत की पहली रैपिड ट्रेन रैपिड एक्स किसने लॉन्च की है? ये आप लोग मुझे बताएंगे, ये आपका आज का होमवर्क है ना। यहाँ पर बात करते हैं सो आपका
बोला गया है कि पहली रैपिड ट्रेन रैपिडेक्स जो है इसमें से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आप लोग मुझे होमवर्क करके बताएंगे। अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बच्चे एशियन पैरा गेम्स आपके अभी शुरू होने वाले हैं, तो इसमें जो है हमारा जो खेल मंत्रालय है उसने क्या है, एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 303 भारतीय खिलाड़ियों की सूची को जो है वो मंजूरी दी है। तो भारत की तरफ से अभी तक 303 खिलाड़ियों को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। एशियन गेम्स अभी हाल ही में आपके हुए हैं, सबको पता है। अभी आपके जो है एशियन पैरा गेम्स जो है बच्चे वो शुरू होने वाले हैं। एशियन पैरा गेम्स जो है आपके वो क्या है, शुरू होने वाले हैं। एशियन पैरा गेम्स की अगर बात करती हूँ तो ये अभी आपके याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग कि 22 अक्टूबर से आपका ये 28 अक्टूबर तक आपके चलेंगे, है ना। सो अभी 22 अक्टूबर से ही आपके ये शुरू होने वाले हैं एशियन पैरा गेम्स। यहाँ पर जो है आपके दिव्यांग एथलीट जो है वो भाग लेंगे, राइट। सो एशियन पैरा गेम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कौन सा, ये आपका 10वां एडिशन जो है, 10th एडिशन, 10वां संस्करण जो है एशियन पैरा गेम्स का होने वाला है। सबसे पहली बार जो एशियन पैरा गेम्स आपके हुए थे वो हुए थे साल 2010 में, और ये आपके कहां पर, गुआंगझोउ चाइना में हुए थे। ये आपके गुआंगझोउ चाइना में जो है सबसे पहली बार एशियन पैरा गेम्स का आयोजन जो है बच्चे वो किया गया था, राइट। अगर मैं 10वें संस्करण की बात करती हूं तो ये भी आपके कहां पर, हंगझोउ में होंगे, हंगझोउ चाइना में होंगे। एशियन गेम्स भी आपके हंगझोउ में हुए हैं, है ना। तो एशियन पैरा गेम्स भी आपके कहां पर होंगे, हंगझोउ चाइना में होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूं कि इसके मैस्कॉट का नाम क्या है, तो मैस्कॉट जो है यहां पर एशियन पैरा गेम्स का आपका अलग है। क्या है आपका, फीफी, आपका फेफे जो है आपका यहां पर मैस्कॉट है, जो शुभंकर है एशियन पैरा गेम्स का, है ना। सो एशियन पैरा गेम्स भी आपके शुरू होने वाले हैं। बात करते हैं तो ये आपके दिव्यांग जो हैं, दिव्यांग एथलीट्स के लिए जो है आपके ये खेल शुरू होने वाले हैं। सो यहाँ पर याद रखेंगे कि एशियन पैरा गेम्स भी जो है आपके कहां पर हो रहे हैं, ये गेम्स भी आपके हंगझोउ चाइना में ही जो है वो क्या है, शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे आ जाते हैं तो बच्चे अभी हाल ही में आपके जो 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उससे हस्तियों या कलाकारों को जो है सम्मानित किया गया है। तो आपके अलग अलग श्रेणियों में जो है अभी हाल ही में 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके दिए गए हैं। जब ये सूची आपकी जारी की गई थी तब भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि किस किस को कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। अभी जो है क्या है, ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर मैं बात करती हूँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करती हूँ, तो अभी हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी आपकी हुई है ना, एक अवार्ड सेरेमनी आपकी हुई है विज्ञान भवन नई दिल्ली में, जहां पर ये पुरस्कार जो है आपके वितरित किए गए। न्यू दिल्ली में, है ना। पुरस्कारों की बात की जाए तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं आपके, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके दिए गए, आपने देखा होगा क्लिप्स में भी। इसके साथ साथ बात करती हूँ तो सबसे पहली बार जो आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे वो कब प्रेजेंट किए गए थे, 1954 में जो है आपके प्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, अब एक बार इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के ऊपर जो है हम लोग नजर डाल लेते हैं। यस, वेरी गुड, सबको पता है, सभी होनहार हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो चलो बेस्ट एक्ट्रेस से जो है ना स्टार्ट करते हैं। सो बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दिया गया है आलिया भट्ट, तो ये दिया गया है आलिया भट्ट और कृति सैनन को। ये लिस्ट जो है मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। सो यहां पर बात करते हैं 69th आपके जो नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके दिए गए हैं, है ना। इसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म के साथ। बेस्ट फीचर फिल्म जो है आपकी कौन सी रही है रॉकेटरी, रही है रॉकेटरी। इसको डायरेक्ट किया गया है आर माधवन के द्वारा, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
आपकी बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो है वो आपकी कौन सी रही है? बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की अगर बात करते हैं तो वो रही है एक था गांव, है ना। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? तो वो आपका मिला है अल्लू अर्जुन को, पुष्पा के लिए मिला है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो पुरस्कार है ना, वो किसको मिला है? बेस्ट अभिनेत्री का जो मिला है वो दो लोगों को मिला है, एक आलिया भट्ट को मिला है और कृति सानन को मिला है। कृति सानन को मिला है मिमी मूवी के लिए और आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, है ना, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। इसके अलावा अगर बात करती हूं तो नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्रीय अखंडता पे सर्वश्रेष्ठ मूवी आपकी रही है उसके लिए नरगिस दत्त अवार्ड किसे दिया गया है? फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता पर। ये आपका पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? इसकी बात करते हैं तो ये दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म इन एंटरटेनमेंट कैटेगरी की अगर बात करूं, सर्वश्रेष्ठ जो आपकी मूवी रही है इन होलसम एंटरटेनमेंट कैटेगरी, है ना, होलसम एंटरटेनमेंट कैटेगरी की बात करें तो इसका पुरस्कार जो है वो किससे मिला है? इसका पुरस्कार मिला है आपका RRR को। बच्चे RRR की बात करते हैं तो RRR को टोटल जो है 5 अलग अलग श्रेणियों में जो है ना, टोटल जो है इनको क्या है, टोटल आपके 5 अलग अलग श्रेणियों में जो है क्या है, RRR मूवी ने नेशनल अवार्ड्स आपके जीते हैं। ऑस्कर तो जीता ही है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, नाटू नाटू के लिए, है ना। सो आपका कोरियोग्राफी के लिए, बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए भी मिला है ना, और बेस्ट आपका स्क्रीन इफेक्ट्स के लिए भी RRR को 5 आपके अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? जल्दी से बताओ। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है ना, वो किसे मिला है? और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो आपका खिताब है वो किसे मिला है? वो मिला है काला भैरवा को। वो किसे मिला है? वो मिला है काला भैरवा को, है ना, RRR के लिए, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, है ना। यस, श्रेया घोषाल को मिला है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, है ना। ये इनका 5वां जो है नेशनल अवार्ड है श्रेया घोषाल का। इसके साथ साथ बात करते हैं बच्चे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करते हैं तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला है? सबको पता होगा, जल्दी से बता दो। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सबके फेवरेट जो है मिमी के लिए मिला है इनको, जल्दी से बता दो। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं जो सपोर्टिंग रोल में रही, पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल्स के लिए। पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल्स के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया, है ना। और बात करूं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, वेरी गुड, किसको मिला है? पंकज त्रिपाठी को मिला है बच्चे, वेरी गुड। पंकज त्रिपाठी को कौन सी मूवी के लिए मिला है? कौन सी मूवी के लिए मिला है? यस, पल्लवी जोशी को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और पंकज त्रिपाठी को मिला है कौन सी मूवी के लिए? वेरी गुड। किसके लिए मिला है? मिमी के लिए मिला है ना। किसके लिए मिला है? मिमी के लिए मिला है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो एक आपका अवार्ड दिया गया है, आपका इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म, है ना। फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म किसको मिला है? कौन बता सकता है? फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर के निर्देशन में बनी पहली डेब्यू फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ रही,
है ना। किसको मिला है ये, कौन बता सकता है इसका नाम? वेरी गुड, किसने लिखा है? अमन ने लिखा है, मेप्पड़ियान विष्णु मोहन। वेरी गुड अमन, बिल्कुल सही लिखा है, मेप्पड़ियान मूवी का नाम और विष्णु मोहन डायरेक्टर आपके, इनको जो है ये पुरस्कार आपका दिया गया है। और इसके साथ साथ सबको पता है कि इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? किसको मिला है? नहीं, इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी वाला अवार्ड वहीदा रहमान को नहीं मिला है। वहीदा रहमान को किसको मिला है? वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को मिला है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है आपका, दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका जो है इनको दिया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं। इससे पहला वाला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? वो आशा पारेख को दिया गया था। उससे पहले वाला रजनीकांत को दिया गया था। सो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यस बच्चे, एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, ये आपके दिए गए हैं साल 2021 के लिए। ये आपके दिए गए हैं साल 2021 के लिए जो है आपके क्या है, ये पुरस्कार आपके दिए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आप याद रखेंगे कि अभी 69th जो है आपके नेशनल फिल्म अवार्ड जो है अभी रिसेंटली दिए गए हैं। आगे आ जाते हैं, भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत जो है वो आपका कोलंबो पहुंचा है। सो INS ऐरावत जो है आपका क्या है, न्यूज में था। यस बच्चे, ऊधम सिंह को भी मिला है। ऊधम सिंह की अगर बात करते हैं तो ऊधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म की कैटेगरी में मिला है। ठीक है, यस, ये इंपॉर्टेंट थी आपकी। बेस्ट हिंदी फिल्म में आपका जो है किसको मिला है? ऊधम सिंह को मिला है, सरदार ऊधम सिंह, जिसमें विक्की कौशल हैं आपके। राइट, सो आपका जो है जहाज ऐरावत अभी कोलंबो पहुंचा है। इसकी बात करते हैं तो ये जो आपका जहाज है ना, ये जो आपका जहाज है ये किसके द्वारा बनाया गया है? GRSE के द्वारा इसे विकसित किया गया है, बनाया गया है। गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा आपका ये जहाज बनाया गया है। ये अभी हाल ही में आपका चर्चा में था और इसको जो है अभी कोलंबो श्रीलंका जो है वो पहुंचाया गया है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका जहाज है ये आपका एक शार्दुल क्लास का जो है ना जहाज है ना, शार्दुल क्लास का लैंडिंग शिप टैंक है आपका, लैंडिंग शिप टैंक है। इस तरीके का ये भारतीय नौसेना का आपका जो है ये तीसरा जहाज है जो शार्दुल क्लास का है। थर्ड आपका जो है इस तरीके का जहाज है, इसे GRSE के द्वारा जो है आपका बनाया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एक बार हम लोग जल्दी से बच्चे रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो आज सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को जो है आपका त्रिपुरा का गवर्नर राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि आपका जो है होप इनिशिएटिव किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा। इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ड्रग्स खत्म करने के लिए राज्य में। इसके अलावा हमने पढ़ा कि झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज जो है वो भारत और कौन को जो है आपस में जोड़ता है। उसके अलावा हमने पढ़ा जो आपका भारत जो है वो 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की योजना जो है वो बना रहा है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि वर्ल्ड फूड इंडिया जो है नवंबर में आपका करवाया जाएगा, इसका दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा नवंबर में। फिर हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो आपका इसकी छठी मीटिंग जो है, छठी असेंबली जो है वो कहां पर होगी? वो होगी आपकी नई दिल्ली में। उसके अलावा हमने पढ़ा कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्वांटम AI और सेमीकंडक्टर पर किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आपकी IBM के साथ जो है आपका ये MOU जो है वो साइन किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कटी बिहू आपका कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया है ये अक्टूबर में, यूजुअली अक्टूबर नवंबर में जो है आपका ये मनाया जाता है। 3 अलग अलग तरह के बिहू आपके होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि गांधी बुनकर मेला जो है आपका वो कहां पर शुरू हुआ है? वो आपका कोलकाता में शुरू हुआ है। फिर हमने आपका पिछली क्लास का होमवर्क डिस्कस किया कि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किताब अभी हाल ही में आपकी लॉन्च की गई है जिसको लिखा गया है अशोक टंडन के द्वारा, द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन।
उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्स्ट्रा सीए जो है, कुछ हमने एक्स्ट्रा सीए पढ़ा आपका। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है अभी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 303 खिलाड़ियों की सूची को जो है वो मंजूरी दी है ना। और 69th नेशनल अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया। और INS एरावत जो है अभी आपका चर्चा में था, ये आपका कोलंबो पहुंचा है। और ये आपका आज का होमवर्क है कि भारत की पहली रैपिड ट्रेन रैपिडेक्स जो है वो किसके द्वारा लॉन्च अभी हाल ही में की गई है। चलिए, तो ये है आपका आज का होमवर्क, ठीक है। भारत की पहली रैपिड ट्रेन रैपिडेक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा कल भी आपकी मेरे साथ क्लास होगी बच्चे, सुबह 11 बजे, ठीक है। आपकी ट्यूसडे कोई क्लास नहीं हुई थी मेरे साथ, तो एक क्लास जो है आपकी कल होगी सुबह 11 बजे। तो कल हम आपके होमवर्क को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके आज के सेशन में इतना ही था। कल भी डेली करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे बच्चे, कल भी आपका जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके आज के सेशन में इतना ही था। रैपिडेक्स के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि कहां से कहां तक की कनेक्टिविटी है, किसने लॉन्च किया है, और इसके बारे में और भी जानकारी, ठीक है। चलिए, सो आपके आज के सेशन में इतना ही था। अब हम लोग कल के सेशन में मिलेंगे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।